आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? देखो दोस्तों, हम लगभग 400 प्रश्न करने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों के। हिंदी शिक्षण विधियों के आपके 15 प्रश्न का मैटर होता है, और अगर आप लोग ये पूरे प्रश्न याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला है। आराम से याद करके जाना, ऐसे जल्दबाजी में दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी तुम्हें टाइम मिले इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में मुख्य कथन या फिर उद्देश्य कथन जो होता है वो आता है। बताइए पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में। देखो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आप थोड़ा टाइम मैनेज करके चलिएगा और थोड़ा ध्यान लगा ही लीजिए, क्योंकि फास्ट चलेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो साथियों यहाँ पर जो अपना उत्तर होगा ना वो होगा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। क्या होगा भाई? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात बी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्नों के बाद में करवाया जाता है। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से बताइए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। प्रश्नानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों का विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? सेकंड ऑप्शन याद कर लीजिएगा इसको। देखो नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से प्रश्नानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। नंबर का प्रश्न देखिए, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या फिर मेरे दोस्तों प्रयत्न या अभ्यास। तो गाइज ये कहलाता है अनुकरण का सिद्धांत। नाम से भी तो हमें पता लग रहा है ना दोस्तों, तो नाम से पता लग रहा है तो क्यों नहीं करेंगे हम? नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना? जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसको अनुकरण का सिद्धांत कहा जाएगा। नंबर का क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। किसके ऊपर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता? दोस्तों ये करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान के ऊपर। किसके ऊपर करती है भाई? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बी ऑप्शन होगा इसमें। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। प्रश्न देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? कोई भी शब्द आपको दे दिया गया, उसका अगर आपको अर्थ स्पष्ट करना है ना, कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त तरीका आपको यहाँ पर देखना है। देखो व्याख्यान से नहीं होगा, भ्रमण से नहीं होगा, चित्र निर्माण, ये सब ये भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ होती हैं। जबकि हम बात करें अभिक्रमित अनुदेशन की, हाँ भाई किसकी बात करें? अभिक्रमित अनुदेशन की अगर हम बात करें ना तो ये है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम इसमें? डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी का। ठीक है ना भाई? ऑप्शन नंबर करेंगे हम बी यहाँ पर राइट आंसर। बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह कथन है महात्मा गांधी। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। बताइए क्या नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त? आगमन, निगमन, अव्याकृत या कक्षा नय प्रणाली, कौन सी नहीं है? दोस्तों व्याकरण शिक्षण के लिए है ना कक्षा अभिनय प्रणाली कर देंगे हम इसमें राइट आंसर। ठीक है ना भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगमन, निगमन और अव्याकृत प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है, जबकि कक्षा अभिनय प्रणाली है ना व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। का प्रश्न देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बताओ। 9 नंबर के प्रश्न में ये एक मान लीजिए ब्रह्मास्त्र क्लास है आपके लिए, प्रश्न सही करने के लिए एग्जाम में सारे के सारे, तो लगातार बने रहिए इसके अंदर। तो साथियों यहाँ पे हमारा आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे भाई हम इसमें? डी ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है? भाषा सीखने सिखाने में सामाजिक अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भाषाई सहजता प्राप्त करने के लिए आवश्यक भी मानी जाती है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए वो कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में पूछ रहा है। हाँ जी, देखो यहाँ पे कथन हमें दे रखा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है ना, तीसरा जो ऑप्शन है ना इसके अंदर जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है? मनुष्य में सीखने की क्षमता भी जन्मजात होती है। उच्च श्रेणी के जो पशु होते हैं ना वो भी संकेत अक्षरों के माध्यम से ग्रहण करते हैं कुछ ना कुछ, है ना भाषा। ये कथन भाषा सीखने के संदर्भ में सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। मेरे के प्रश्न में बताइए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार बता दीजिए। भाषा का उपलब्ध परिवेश,
भाषा की जटिलता, संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें और भाषा का लिखित आकलन। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ना वो क्या होगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। नंबर 1 ऑप्शन इसमें हम कर देंगे राइट आंसर। ठीक है, देखो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के अंदर मूलभूत अंतर जो होते हैं ना, भाषा का उपलब्ध परिवेश, बोलचाल की भाषा को अर्जित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, वो भाषा सीखी जाती है। लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली में हम बात करें और पारिभाषिक जो शब्द होते हैं उनसे परिपूर्ण भाषा को हम अर्जित कर सकते हैं। राजभाषा इसको समझने का सटीक उदाहरण है। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न देखे, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है बताइए। 12 नंबर के क्वेश्चन में ये विचार है दोस्तों स्किनर का नहीं है, पावलर का भी नहीं है, जीन पियाजे का भी नहीं है, ये विचार है वाइगोत्स्की का। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी राइट आंसर जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार बच्चे अंतरक्रिया से भाषा सीख। नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार बताओ क्या है। अभी हमने देखा ना, तो गाइज क्या है, ये है भाषा परिवेश। नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। ठीक है ना, भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है, अवचेतन प्रक्रिया, अवचेतन प्रक्रिया होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरण के नियमों से पूर्णतया अनभिज्ञ रहती है। वो प्रथम भाषा अर्जित करता है, बालक अपने आसपास के वातावरण और लोगों के बीच में अंतःक्रिया के माध्यम से ही भाषा को अर्जित करता है ना, बिल्कुल सही है ना। इसमें बालक सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम जो है वो चेतन प्रक्रिया होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रक्रिया नियमबद्ध होती है, यानी कि भाषा व्याकरणिक नियमों के अनुसार विद्यार्थी को सिखाई जाती है, वो अलग बात होती है। इसमें भाषा को सिखाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा सिखाने में भाषा की संरचना, भाषा के नियम, शब्द विज्ञान, रूप विज्ञान, इन सब का भलीभांति से ध्यान कराया जाता है। और ये कहा जाता है कि भाषा जो है ना वो अर्जन जहाँ स्वाभाविक भाषा परिवेश में किया जाता है, वहीं भाषा अधिगम एक सुसंगठित भाषाई परिवेश से सुसंगठित ढंग से होती है। राइट, यानी कि लास्ट में हम एक लाइन बोल सकते हैं इसके लिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य आधार भाषा परिवेश को माना जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, ये कथन किसे महत्व नहीं देता है, बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा भाषा अनुकरण करने को, डी ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। ठीक है ना, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में उपस्थित भाषा को अर्जित करते हैं। इससे ये हमें पता लग जाता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित कर लेता है। बच्चे में स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि वो भाषा विकास की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर सकते हैं आप, जैसे बहुभाषिकता का महत्व, विचारों की अभिव्यक्ति, भाषा नियमों। 15 नंबर का प्रश्न देखे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों यहाँ पर है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। समझ गए, नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अलग अलग प्रकार के जो दृश्यांकन होते हैं, चित्रण होते हैं, सामग्रियाँ होती हैं, वो कहलाते हैं प्रिंट यहाँ पे। समझ गए। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम पूछ रहा है महत्वपूर्ण, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको नहीं बताना है, उससे नहीं बताना, उससे कम, सबसे ज़्यादा कम। यहाँ पे आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना, पढ़ने का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर तीसरा। बच्चों को नहीं पता होता है ना कि हमारा उद्देश्य क्या है, उस टाइम में प्राथमिक स्तर पर नहीं पता होता है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, बताइए। भाषा अर्जन क्षमता की बात करी हमने पहले भी, आंसर क्या आएगा दोस्तों, चौमस्की। नंबर 1 ऑप्शन करेंगे हम इसमें, पहला ऑप्शन हो जाए। 18 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। कौन सा है भाई, बाल साहित्य, पहला ऑप्शन करें। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय महत्वपूर्ण है, बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें, फटाफट बता दो आंसर इसका। 19 नंबर के क्वेश्चन के अंदर देखो साथियों, यहाँ पे है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना और बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। तो भैया यहाँ पर आंसर होगा पहला ऑप्शन, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है,
विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू करने से करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि बच्चे की सहज भाषा क्षमता। 20 नंबर का प्रश्न देखो, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी, इनमें से आपको ब्लैंक जो है ना यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक ऐड करना है इसमें और फिर को सीखना उसकी इनमें से ऐड कर देना एक, और इस सेंटेंस को पूरा कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें जो उत्तर होगा ना 20 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों, वो आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अवधारणाओं और यहाँ पर आ जाएगा शब्दावली, ठीक है ना। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताओ जी 21 में। दोस्तों भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है ना, वो है भाषा का समृद्ध परिवेश, ठीक है ना भाई। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध परिवेश। चोमस्की भी यही कहता है कि बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, हमने देखा ना अभी, इसलिए समृद्ध भाषा परिवेश के द्वारा उनके भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार हम देखते हैं ना कि बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों को हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं यानी कि जो भाषाएं कक्षा की हैं उनमें विद्यमान है, या जिन भाषाओं के बच्चे होते हैं वो कक्षा में हैं, इन सबको दोहराने के अवसर उपलब्ध हो सके बच्चों को। इससे भाषाओं को कक्षा के अंदर समुचित स्थान मिल पाएगा अलग अलग भाषाओं के बच्चों को, और उनका शब्द भंडार, अभिव्यक्ति कौशल, इन सब का विकास होने के। 2 देखो, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बताओ, क्या उत्तर होगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है दोस्तों जन्मजात। क्या होती है भैया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है ना, 2005, इसमें लिखा गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे अपने घर, आस पड़ोस आदि से भाषा स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। हम प्रतिदिन हर रोज के अनुभव से जान सकते हैं कि अधिकांश बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को अच्छे तरह से आत्मसात कर लेते हैं। 3 देखिए, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बता दीजिए। मानक वर्तनी, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप मानक वर्तनी बता रहे हैं तो बातचीत करना होगा इसमें, बी ऑप्शन, ठीक है ना भाई। बच्चों के, क्योंकि सी ऑप्शन ऊपर है, बी ऑप्शन नीचे है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत हो जाना, कभी एग्जाम में ऐसे कोई ऑप्शन मिल सकते हैं, आने लग गए हैं रेलवे वगैरह में, बैंक वगैरह में ऐसे ऑप्शन ही आते हैं उल्टे पुल्टे। तो बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वार्तालाप करना होता है, क्योंकि किसी भाषाई कौशल की अपेक्षा मौखिक भाषा का दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। बच्चे अपने माता पिता, पारिवारिक सदस्य, समकक्ष के समूह हैं, शिक्षक हैं, इन सब से बातचीत के द्वारा भाषा। और देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है, बताइए 24 में। गाइज यहाँ पर हमारा आंसर आएगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। देखिए, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, बताओ क्या। दोस्तों भाषा शिक्षक में व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, सुंदर लेख होना भी जरूरी है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना भी जरूरी है, रसायनों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है दोस्तों। इसमें होगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, क्लियर है। 26, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, बताओ किस कंडीशन में। हाँ जी, देखो जिसे छात्र सरलता से समझ सके वहाँ पर तो कविता शिक्षण उपयोगी होगा। जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ावा देने वाली हो, यहाँ पर भी होगा। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, 3rd राइट आंसर। आगे चल, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है, बताओ तो सही जल्दी से, क्या उत्तर होगा। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए, गाइज आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए जो आवश्यक है ना भैया, वो है आपका, देखो व्याकरण का ज्ञान बिल्कुल सर है, हिंदी साहित्य का ज्ञान ये भी है सर, बोले उच्चारण का ज्ञान शुद्ध का, वो भी सही है। इसमें ना डी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना भाई। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए जरूरी है कि उसे हिंदी साहित्य, व्याकरण, इन सब का पर्याप्त ज्ञान हो और वो शब्दों का उच्चारण सही रूप से करता हो। 8 देखिए, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि के बारे में बता दीजिए आप मेरे को। कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारा राइट आंसर रंगमंच प्रणाली हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नाटक शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कक्षा अभिनय प्रणाली होगी। आप वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, बताओ जी कितनी होनी चाहिए। जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके मोबाइल की दूरी भी देख लो आप, कहीं आंखों के सामने ही ऐसे बिल्कुल आंखों को गार्ड के मोबाइल के अंदर बैठे हों, हमारे दिमाग में भी प्रेशर पड़ता है, इससे आंखों पे भी पड़ता है। एटलीस्ट 1 फीट की दूरी तो होनी चाहिए। 1 फीट मतलब ये आपका अंगूठा है ना, राइट हैंड का अंगूठा है और ये लेफ्ट हैंड का अंगूठा है,
दोनों अंगूठों को मिला लो, है ना, और बिल्कुल ऐसे कर दो हाथ को, पूरे हाथ को इधर, इस हाथ को इधर कर दो, इस हाथ को इधर, दोनों अंगूठे आपके इधर हो जानी चाहिए। इतनी होती है 1 फीट। अब ये दूरी नाप लो आप कितनी हो गई। मतलब छोटे छोटे हाथों वाले भी होते हैं लोग बाग, आप में से कई होंगे, जैसे लड़कियों के जो हाथ होते हैं इस तरह से कंडीशन बनाएंगे कुछ लड़कियों के, तो वो पूरा एक मतलब 12 इंच नहीं बन पाएगा 1 फीट, तो वो 1.5 कर लीजिए अपना, मतलब 1.5 हाथ कर लीजिए जो भी है ना। तो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा भाई हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है ना, 1 फीट। चलो आगे देख, मौन पठन के विषय में धारणा के बारे में बता दो आप मुझे, क्या होगा उत्तर 30 नंबर के प्रश्न में। मौन पठन के विषय में धारणा, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है ना सुनने की क्रिया शून्य रहती है। 31 देखो, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है, बताइए। कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी के गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा और कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा, डी ऑप्शन करेंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए 32 देखो, भाषा सुनने में विकसित नहीं होती है, भाषा सुनने में विकसित नहीं होती, इसका सैद्धांतिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य क्या है, बताए वो तो, पारंपरिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला। दोस्तों इस प्रश्न में आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है ना, सामाजिक अंतःक्रिया, सेकंड ऑप्शन। इसका शैक्षिक निहितार्थ होता है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। 33 देखो बाप, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को क्या करना है, बताओ देखें इसमें क्या उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है ना दोस्तों, वो आएगा आंसर अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सेकंड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, तो क्या आंसर होगा 34 नंबर के क्वेश्चन में हमारा, बताओ तो। 34 में उत्तर होगा दोस्तों हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, नंबर पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्लियर है भाई, नंबर 1 ऑप्शन करेंगे इसके अंदर राइट आंसर। देखो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हिंदी भाषा की मूल अवधारणाओं के सौंदर्य और उनका क्षेत्र विशेष से जुड़ाव, यानी कि आंचलिकता का मतलब समझ रहे हो, क्षेत्र विशेष से जुड़ाव से मतलब होता है, ये होना चाहिए। 35 देखिए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, व्यवहारिक सांस्कृतिक, संज्ञानावादी और व्यवहारवादी और समाज सांस्कृतिक। तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना, समाज सांस्कृतिक, डी ऑप्शन हो जाएगा। भाषा शिक्षण और भाषा विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की ने भाषा विकास में समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है ना, ये ऐसे कहते थे कि बालकों के भाषा सीखने में समाज और परिवार की जो भूमिका होती है वो काफ़ी अहम होती है। लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसमें वो समाज के संपर्क में आने पर भाषा को सीखता है। 36 देखो, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है, बताओ मुझे आप। दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा संबंधित है वाइगोत्स्की से, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। 37 देखिए अब आप, स्किनर ने है ना भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है, बताओ तो किसके ऊपर दिया है स्किनर ने। 37 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा, अनुकरण के ऊपर दिया है मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 38 देखिए, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक क्या सहायक है, बताओ मेरे को आप, क्या उत्तर होगा इसमें। गाइज देखो यहाँ पर सर्वाधिक सहायक पूछ रहा है, तो बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य और बच्चों की परस्पर औपचारिक बातचीत। गाइज देखो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है ना भाई, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, ये सर्वाधिक सहायक है, मतलब बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत सर्वाधिक सहायक है, अनौपचारिक। 38 हो गया। 39 देखिए, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बता दीजिए आप, क्या है पढ़ने की प्रक्रिया में, अर्थ, प्रवाह, अक्षर ज्ञान और गति, क्या है महत्वपूर्ण। गाइज यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है ना वो है अर्थ, नंबर 1 ऑप्शन होगा हमारा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थबोध करना होता है, अर्थबोध करना ही पढ़ने का अंतिम उद्देश्य भी माना जाता है। नेक्स्ट 40 देखिए अब आप, पहली कक्षा में
पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा सीखने के रूप में आप क्या करेंगे? बताओ जी, क्या उत्तर होगा? देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मातृभाषा वाले शब्दों को क्या करेंगे भाई? स्वीकार करेंगे। तीसरा ऑप्शन करेंगे हम इसमें राइट आंसर। और क्या करेंगे? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 41। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य आप मेरे को बता दो जल्दी से। क्या उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का? फटाफट से करो। देखें 41 में देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा जो उत्तर है ना वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद की प्राप्ति में समर्थन बनना है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है ना, 2005, उसके अनुसार पठन भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है, कंपोनेंट। आगे चलते हैं 42 देखिए। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता हो, संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय और भावनात्मक। तो क्या हो सकता है इसमें आंसर हमारा? राइट आंसर गाइज यहाँ पर हमारा उत्तर होगा एक्चुअल में ऑप्शन नंबर 1, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक आंसर हो जाएगा हमारा। देखो, एक 3 वर्ष के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। पियाजे के अनुसार 3 वर्ष का बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवधि में बच्चा जो है ना वो वस्तु सामने उपस्थित न होने पर भी उसकी मानसिक छवि बना लेता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु से संबंधित वाचक या सूचक का शब्द रूप विकसित कर लेता है वो। तो पियाजे की अगर हम बात करते हैं ना, पियाजे की बात, तो 3 वर्ष का जो बालक होता है ना, 3 वर्ष का बालक वो किस में आता है? कौन सी संक्रियात्मक अवस्था में आता है भाई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। ये कथन किसका है? बताओ तो किसका है ये कथन? मतलब ये कथन कैसा है? आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है, या फिर भ्रामक है? गाइस यहाँ पे आंसर होगा पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेंगे। संसार की समस्त भाषाएं थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। ये कथन पूर्णतः सत्य है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ ना, देवनागरी लिपि में राम लिखते हैं और इसी शब्द को रोमन लिपि में राम लिखेंगे। ठीक है, लिपि और भाषा दोनों अलग अलग चीज होती है। भाषा का मौलिक रूप जो होता है ना वो मौखिक होता है और लिपियाँ तो भाषाई ध्वनियों के संकेत मात्र होती हैं। समझ गए ना आप? चलिए आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया यहाँ पे 44 नंबर का। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह, अब आप एक हिंदी भाषा शिक्षक बनने जा रहे हैं सपोज, तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए? बच्चों द्वारा मानसिक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। क्या उत्तर होगा 44 नंबर के क्वेश्चन में? गाइस देखो यहाँ पर आंसर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचनात्मक शक्ति जो है ना उसको बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। 45 देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए सर, क्या उत्तर होगा 45 में? देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है सर, यस। आगे चलते हैं। देखो इसमें मैं आपको बता दूं, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों में सुनी हुई कहानियों को अपने शब्दों में लिखना, यानी कि लिखित संप्रेषण के द्वारा भाषाई कुशलता और सृजनात्मकता को सटीक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। 46 देखो, निम्न में से अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य बताइए। समझ रहे हो आप? अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य के बारे में बता दो जल्दी से, क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखो साथियों यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा स्वानुभूति, विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। नंबर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट आंसर हमारा। राइट ना? पहला ऑप्शन हम इस क्वेश्चन में राइट आंसर कर देंगे 46 में। स्वानुभूति, विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना, स्वानुभूति, विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य कहलाता है। याद रखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला और मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। मांस रहित जो भोजन होता है ना दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन करेंगे हम इसमें। 48 देखिए अब आप, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? प्रमुख भाषाई कौशल देखो, लाली है ना, शर्मा, राजस्थान वाली, लाली शर्मा राजस्थान वाली। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनको आप याद रख लीजिएगा। ये कौशल है, पहला कौशल तो है लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग बोलना कौशल हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान यानी कि आर, रीडिंग कौशल, पठन कौशल आएगा इसका, है ना, पठन कौशल, ठीक है। और लिखना, ये लेखन कौशल में आ जाएगा। ये 4 कौशल आते हैं, बट इसमें हंसना कौशल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? थर्ड ऑप्शन कर देंगे हम इसके अंदर राइट आंसर, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए अब आप, क्या आंसर होगा बताओ मुझे आप। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें। दोस्तों, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा जो होगी ना, वो होगी सतत एवं व्यापक आकलन की। क्या हो जाएगा भाई इसमें राइट आंसर हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का, लिखित भाषा का प्रयोग बता दो आप मेरे को। लिखित भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जा सकता है मेरे दोस्तों। किसके लिए किया जा सकता है? अभिव्यक्ति के लिए। सो राइट आंसर हम क्या करेंगे इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर कर देंगे। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। 51 नंबर का प्रश्न देखिए, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः बताओ। देखिए दोस्तों, आकलन का काम करता है? नहीं, रोचकता और जोश का काम करता है। यस, रोचकता और जोश लाता है, तो इसमें करेंगे हम बी राइट आंसर, ठीक है ना भाई। यस, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और उत्साह, उत्साह जो होता है ना, जोश, वो लाने का काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, भाषा का अस्तित्व एवं विकास, इसके बारे में सही नहीं हो सकता। साहित्य, समाज, विद्यालय और परिवार। अच्छा, तो बताओ क्या उत्तर होगा इसमें। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा समाज। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी। भाषा का अस्तित्व एवं समाज, जो विकास समाज है ना, उसके बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी भाषा का विकास समाज में ही होता है, यानी कि भाषा का संचय समाज से होता है। और भाषा एक संचित कौशल मान सकते हो आप। कैसा कौशल है भाषा? संचित कौशल। भाषा एक संचित कौशल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। ओके, अगला देखिए 53 नंबर का, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है? विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। तो दोस्तों इसमें उत्तर क्या होगा भाई? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। यस सर, डी ऑप्शन कर देंगे हम इसमें, ठीक है ना। कारण क्या है? पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास को लेकर के चिंतित है। तो अध्यापिका को बच्चों के प्रति चिंता है कि बच्चों को भाषा का ज्ञान किस प्रकार दिया जाए, ठीक है। 54 देखें, भाषा सुनने से विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ होता है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य क्या है। बताओ आप मुझे क्या उत्तर होगा इसमें। दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सामाजिक अंतःक्रिया। क्या आएगा भाई राइट आंसर? सामाजिक अंतःक्रिया। बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। भाषा सुनने में विकसित नहीं होती है, ठीक है ना। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। 55 देखो, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या कर रहे होते हैं? बताइए। साथ साथ भाषा सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर पहला, नंबर 1 ऑप्शन करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? बता दीजिए सर, क्या उत्तर होगा।
यह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे पढ़ना नहीं आता, या फिर उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसमें तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, जिससे संकेतित होता है कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखें, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, बता दीजिए। आंसर आपका 57 में। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जो आंसर करेंगे 57 नंबर के प्रश्न में तीसरा ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक कर देंगे हम। इसमें भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण अवयव भाषा की पाठ्य पुस्तक ही समझेंगे हम। भाषा शिक्षण एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के साथ में किया जाता है। त्रुटियों का निवारण करके बालक को स्पष्ट और सहज अभिव्यक्ति को योग्य बनाना भाषा शिक्षण का प्रथम क्या माना जाता है, उद्देश्य माना जाता है। 58 देखो आप, भाषा शिक्षा के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता, सराहना, जटिलताओं, विषमताओं को स्वीकारें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, विविधता की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से या सराहना की दृष्टि से। तो बता दो क्या उत्तर होगा इसमें। देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा ना वो आएगा नंबर 1 ऑप्शन, विविधता और सराहना आ जाएगा इसमें। भाषा शिक्षा के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकारे, है ना, और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, तो पहला ऑप्शन करेंगे। 59 देखें, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है, बताइए। 59 में यस, देखो दोस्तों इसका जो निहितार्थ है ना वो है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। पहला ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर, नंबर 1 ऑप्शन राइट आपका। आगे चलते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार ये बता दो आप मुझे क्या है। संप्रेषण, लेखन, सुनना और अक्षर ज्ञान। देखो दोस्तों भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार ये होता है ना वो होता है आपका संप्रेषण, ठीक है ना भाई, संप्रेषण होता है। नंबर 1 ऑप्शन करेंगे इसमें, ठीक है। 61 देखिए, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, बताइए क्या दर्शाता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों में पढ़ने में कठिनाई होती है, वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ना भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर, ठीक है ना। यस सर, ओके, नंबर 1 ऑप्शन करेंगे इसमें। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं से लैस होते हैं और बोलने की क्षमता, लिखने और बोलने की क्षमता, रटने और बोलने की क्षमता, समझने और पढ़ने की क्षमता और पढ़ने और बोलने की क्षमता। तो बताओ क्या उत्तर आएगा। देखो यहाँ पर है ना, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने में और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, तो समझना कर देंगे हम इसमें, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर तीसरा करेंगे। 63 नंबर का प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। उत्तर बताना है 63 नंबर के प्रश्न में, जल्दी से बता दीजिए। देखो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला तो उद्देश्य है भाषा का सृजनशील व कल्पनाशील प्रयोग करना, ये तो है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये भी है। तीसरा ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन ही होगा, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना है, ये भी है। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, कक्षा में भाषा की इनमें से किसके प्रति, इनमें से उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। विविधता, संवेदनशीलता कठोर, या फिर एकरूपता, संवेदनशील, या विविधता विद्वान। दोस्तों देखो इस प्रश्न में जो हमारा सही उत्तर होगा ना वो होगा नंबर 1 ऑप्शन। यहाँ पर तो आएगा विविधता और यहाँ पर आएगा संवेदनशीलता, तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन। 65 देखें, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, बता दीजिए सर क्या उत्तर होगा। देखो दोस्तों सबसे कम प्रभावी, कहानी को शब्द से दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना और घटना का वर्णन करना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस प्रश्न का आंसर हमारा आएगा तो वो आएगा पहला ऑप्शन, ठीक है सर, नंबर 1 ऑप्शन राइट आंसर करेंगे हम इसमें। क्लियर है आपका। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बता दो जी क्या उत्तर होगा भाषा कौशल के संबंध में। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। ये तो नहीं है भाई, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। देखो भाषा कौशल के अंतर्गत पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये 4 भाषा के दक्षताओं को शामिल किया जाता है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समझ गए, सारी चीज़ें हैं इसमें। यानी कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये कथन भाषा कौशल के संबंध में अशुद्ध है, क्योंकि वे तो क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध कथन है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ना सर, वो लाली शर्मा राजस्थान वाली याद कर लीजिएगा। इसमें आंसर आएगा हमारा क्या, नंबर 1 ऑप्शन, पहला ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं। 67 देखिए, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बताओ। भाषा प्रयोग में जो गलतियां होती हैं उनके संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? एक सही नहीं है, 3 तो सही है। देखो पहला ऑप्शन, त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता। नहीं दोस्तों, ये थोड़ी होता है अज्ञानता, नहीं नहीं नहीं, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा फिर तो। इसमें नंबर 1 ऑप्शन ही सही कर देंगे हम इसके अंदर। देखो बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियां होती हैं ना, उनके संबंध में ये कहना गलत होगा कि त्रुटियों का मतलब होता है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं दोस्तों। सीखेंगे कैसे जब गलती नहीं करेंगे? तो आप कैसे सीखोगे जब प्रश्न गलत नहीं करोगे? तो नॉर्मली हम देखते हैं बच्चे भाषा सीखने के दौरान व्याकरण संबंधी, वर्तनी संबंधी, उच्चारण संबंधी त्रुटियां करते हैं, है ना। और वो अपने घर पे, परिवार पे, आसपास के अंदर जो वातावरण है वहाँ से भाषा अर्जित करते हैं और अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, इन सबको अभिव्यक्त करने में उसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते। यानी कि एक शिक्षक को बच्चों की भाषा को स्वीकार करना चाहिए और अपनी त्रुटियों को स्वयं सुधारने के अवसर देने चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। 68 देखिए, अब आप बताओ मुझे क्या उत्तर होगा। इनमें से होने वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया और डिसलेक्सिया। तो बताओ जी क्या आंसर होगा। दोस्तों डिस्ग्राफिया, पहला ऑप्शन सही उत्तर करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, डिस्ग्राफिया एक खास तरह की सीखने की अक्षमता होती है, सीखने की अक्षमता होती है दोस्तों ये, राइट, जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना, ये सब अवधारणात्मक पाठ जैसे कौशल को बाधित करते हैं। शब्द, वाक्य, पैराग्राफ को संयोजित करना, ये सब आते हैं। 69 देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य बताओ आप मेरे को, क्या हो सकता है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा ना, वो होगा नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है ना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, यस, ये उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 69 हो गया। 70 देखिए, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? बताइए सर क्या आंसर होगा। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ, दोस्तों इस प्रश्न में आंसर आएगा व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, बी ऑप्शन। 71 देखिए, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 या 2 से अधिक बार तय की आवृत्ति हुई हो, तो उससे आप उसे ऐसे शब्द का विकल्प ढूंढ कर देंगे। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, बोलते समय और ध्यान न देने के लिए कहेंगे, तय वाले शब्दों पर बार बार उच्चारण करवाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर उत्तर क्या होगा, सबके समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पर सबसे परफेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है ना भाई, यस, ऐसा करवाएंगे हम, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। 72 देखिए, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। 72 में दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। ठीक है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण कहानी पर आधारित व्याकरण समझना है। 73 देखिए, अब आप भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? बताइए। अक्षरों, वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा पहला ऑप्शन, अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना, नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे। ठीक है ना, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व होता है। अक्षर, वर्ण का क्रम जानना शब्दकोश का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन करेंगे। 74 देखो, कविता, कहानियों,
पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, बताइए क्या हो सकता है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। यस सर, यही उत्तर होगा इसका, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही उत्तर। कविता कहानियों पर चर्चा करना या प्रश्न पूछने का उद्देश्य कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र होता है। 75 देखो, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करने वाले हो, बताइए 75 में। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में होगा शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे हम इसमें। पाठ में आए हुए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ को लिख करके बताना और ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। 76 देखिए, सुरभि अक्सर डे वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? 4 ऑप्शंस हैं, क्या करने वाले हो भाई? उसे डे वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोलने के अभ्यास के लिए दे देंगे। सबसे बेस्ट आंसर ही ऑप्शन नंबर पहला लग रहा है, बाकी से तो पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें, ठीक है ना। देखो, यदि कोई बच्चा किसी विशेष वर्ण वाले शब्दों का उच्चारण गलत करता है ना, तो इस समस्या के निराकरण के लिए 2 चरण होते हैं। पहला तो ये होता है कि ऐसे शब्दों का शुद्ध उच्चारण बच्चा सुने, और दूसरा जो का त्यों उच्चारण करने का प्रयास करे। राइट, 76 देखिए, 6 हो गया, 7 देखिए, 77 भाषा की कक्षा में जरूरी क्या है, बताओ। भाषा कक्षा में जरूरी है दोस्तों, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ऑप्शन नंबर ये बहुत जरूरी है, बी ऑप्शन, तभी तो कुछ सिखा पाएगा ना वो शिक्षक। तो इसमें राइट आंसर क्या करेंगे हम? बी करेक्ट। अगला देखिए 78, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता बता दो आप मुझे, क्या होगी 78 नंबर के प्रश्न में? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता, गाइज यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे हम इसमें। शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, फिर उस नियम तक पहुंचा जाए जिस नियम के लिए उदाहरण दिया गया है, ठीक है। 78 हो गया। 79 देखो आप, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बता दो सर क्या उत्तर होगा इसमें 79 में? देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर होगा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। क्या हो जाएगा भाई? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, डी ऑप्शन। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा एक अर्जित कौशल होता है जो अधिगम में अभ्यास के नियम के द्वारा विकसित किया जा सकता है। भाषा पर अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है दोस्तों जब शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना तथा भाषा के व्याकरण को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना है, ठीक है। 79 देखिए, हो गया 79। 80 देखो आप, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि, बताइए सर क्यों देते हैं 80 नंबर के प्रश्न में? क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। 81 देखो, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ इससे अर्थ से हो, अक्षर से, शब्द से, या फिर अक्षर ज्ञान? अक्षर ज्ञान से हो, शब्द पहचान से हो, अक्षर ज्ञान से हो, है ना, जो भी है मतलब आप करना चाहो वो कर दीजिए, और हो और उसके और किसी उद्देश्य, मनोरंजन, मूल्यांकन इनके लिए हो, तो फिट बैठा दो आप 2 शब्दों को यहाँ से, जो भी आपके हिसाब से सही लग रहे हैं। देखो, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तब तो बात बनेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना इस चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे सर हम? पहला ऑप्शन। 82 देखिए, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है, बताइए 82 में क्या होगा साथियों? उसकी समस्या है डिसलेक्सिया। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या है सर? तीसरा ऑप्शन, डिसलेक्सिया से संबंधित है इसकी समस्या नासिरा की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखो, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, बताओ। बहुभाषिकता को पोषित करने वाला है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा राइट आंसर। चलो सर 84 देखिए आप, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, ठीक है, जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया, बताओ तो जरा। मीता ने किसका प्रयोग किया? मीता ने किया दोस्तों क्लोज परीक्षण का। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 85,
बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बता दो सर उत्तर फटाफट। वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, सुंदर लेखन, विचारों की अभिव्यक्ति। दोस्तों इसमें उत्तर होगा विचारों की अभिव्यक्ति। डी ऑप्शन सही उत्तर करेंगे इसके अंदर। देखो बच्चों को लिखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति होती है। लिखना एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी जब बच्चों को अपनी भाषा, कल्पना, दृष्टि इनसे लिखने की स्वतंत्रता मिलेगी। बच्चों को ऐसे मौके मिलने चाहिए कि वो अपनी भाषा और शैली विकसित कर सकें, ना कि ब्लैक बोर्ड, पुस्तक या फिर शिक्षक के लिखे हुए की नकल करते रहें। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों पर अपने भाव, विचार, अनुभव आदि को अभिव्यक्त करने के अंदर व्याकरणिक नियम, वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन, है ना, काव्यात्मक भाषा जैसी चीज़ों पर दबाव नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से बच्चे को सीखने देना चाहिए। 86 देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? बताओ जी, किसे मानते हैं? देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा भाषा की विभिन्न रंगतें। नंबर बी ऑप्शन करेंगे हम इसके अंदर राइट आंसर। समझ गए आप? यस सर। देखो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा के अलग अलग रूप। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि पुस्तक में साहित्य की सभी जो विधाएं होती हैं, गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, कहानी, संस्करण, है ना, ये सब संलग्नित होते हैं। साथ ही प्रत्येक काल की जो रचनाएं होती हैं उनका भी संकलन इसमें विविधता से मिलेगा ना। इसके अलावा कई सारे कौशल, अलग तरह की चीज़ें होती हैं, ये सब आवश्यक होती हैं इसके अंदर, इसीलिए होता है हिंदी शिक्षण। 87 देखो, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए या अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर होगा ना वो होगा नंबर 1 ऑप्शन, स्वीकार किया जाना चाहिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, ठीक है, अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण, ये सब बच्चे घर, परिवार और परिवेश से जिन अनुभव, जिन भाषा, जिन विचारों को लेकर के विद्यालय आते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ठीक है। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रख करके देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई, सांस्कृतिक और कई तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कक्षा में इनकी भाषाओं को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ है उनकी अस्मिता को नकार रहे हो आप, ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 87 हो गया। 88, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पत्रिका, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक और समाचार पत्र। तो बता दो सर क्या उत्तर होगा इसमें 88 नंबर के क्वेश्चन में। देखो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा बाल साहित्य, बी ऑप्शन, ठीक है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बाल साहित्य। बाल साहित्य कम उम्र के बच्चों को ध्यान में रख करके लिखा गया साहित्य है, ठीक है ना। वास्तव में बाल साहित्य का उद्देश्य तो क्या होता है? बाल पाठकों का मनोरंजन करना। ये मात्र नहीं होता, बल्कि आज के जीवन की सच्चाई को हम देखें ना तो इससे भी आपको परिचित करवाना है। बाल साहित्य का मतलब कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उनका चरित्र निर्माण कर सकते हैं, तभी तो ये बच्चे जीवन के संघर्षों से संघर्ष कर सकेंगे। 89 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? बताओ जी क्या आंसर आएगा इसमें। साथियों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा शुद्ध उच्चारण है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है ना। देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चे सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा का अर्जन करते हैं, ठीक है। इसे ज़्यादातर भाषा अर्जन सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करते समय जब वो अपनी भावनाओं, विचार, आवश्यकताओं इन सबको अपनी भाषा से अभिव्यक्त करते हैं तो वो भाषा टूटी फूटी और अव्यवस्थित होती है। 90 देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसके सरोकार झलकते हों, विस्तृत समाज, उच्च विद्यालय और विस्तृत अभिभावकों। क्या उत्तर होगा इसमें? साथियों इस प्रश्न में आंसर आएगा पहला ऑप्शन, विस्तृत समाज। अगला क्वेश्चन, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता, अंतर संबंध होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो उत्तर होगा ना, अंतर नहीं होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली के अंदर, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से पूछ रहा है बट, है ना, इस वजह से कोई भेद नहीं होता है। विश्व की जितनी भी भाषाएं है ना, विकसित भाषाएं अपने जो आरंभिक रूप था ना उनमें ही बोली जा रही हैं आज भी, जैसे हिंदी,
अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर का है हमारा क्वेश्चन, आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, बताइए क्या उत्तर होगा 92 में। दोस्तों इसमें उत्तर होगा किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। बी ऑप्शन राइट आंसर करेंगे, ठीक है ना, कि प्राथमिक स्तर पर जो स्व अनुभव होते हैं उनको अपने शब्दों में वर्णित किया जाए। लेखन कार्य का प्रारंभ नॉर्मली सहज विषयों पर सरल शब्दों में किया जाना चाहिए, जिसका आधार अनुभवजन्य ज्ञान होने के प्राथमिक स्तर पर उसकी बोधगम्यता बढ़ जाती है। 93 देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बताओ तो, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के भाषिक आदान प्रदान के अवसर बढ़ जाते हैं, जिसमें वो अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि तुम्हें डलिया भर करके आम दे दिए जाएं तुम क्या करोगी। ये प्रश्न का उद्देश्य बता दो आप मुझे पहले तो। आम तो दे दिए जाएंगे, सीजन भी है ना तो आम खाने का मन कर रहा होगा तुम्हारा, खाओ खाओ, अभी सस्ते हो रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न है भैया अपना, ये लो जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, बताओ जी। 95 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। देखो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, ठीक है सर, यस, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे हम इसके अंदर राइट आंसर। यह कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। 96 देखिए बाप, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है, बता दो मेरे को आप। देखिए दोस्तों ये विचार है यहाँ पे 96 नंबर के प्रश्न में आएगा वाइगोत्स्की का। किसका है भाई, वाइगोत्स्की का है, तीसरा ऑप्शन होगा। 97 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरा उत्तर बताना मुझे आप इसका क्या होगा। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, ठीक है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध ही प्रस्तुत करेगी, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करेगी, या जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। गाइज यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ना वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना सर, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, तो डी ऑप्शन करेंगे इसके अंदर। 98 देखिए, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या मतलब है, बताओ। विद्यालय या कक्षा के अंदर जो समृद्ध भाषा परिवेश मिलता है ना, उससे मतलब पूछ रहा है दोस्तों। उससे मतलब होता है बोलने, सुनने, पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है, बताओ जी। 99 नंबर के प्रश्न में आंसर क्या आएगा, मौखिक कार्य करवाने पर नहीं होनी चाहिए, बाकी दो भी नहीं होंगे, चौथा ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो के अवलोकन के ऊपर, डी ऑप्शन करेंगे हम इसमें सही उत्तर। 100 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सिखाने का सही क्रम बताइए। भाषा सिखाने का सही क्रम मैंने आपको याद करवा दिया है, लाली, शर्मा, राजस्थान, वाली याद कर लेना, ठीक है ना सर। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तो इसमें जो उत्तर आएगा ना, लिसनिंग यानी कि श्रवण करना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना और राइटिंग यानी कि लिखना, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे भाई, बी ऑप्शन। 100 लेखन से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है लेखन से संबंधित, बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। गाइज यहाँ पर आंसर आएगा शुद्ध उच्चारण, बी ऑप्शन करेंगे। शुद्ध उच्चारण वाचन कौशल से संबंधित होता है, बैठने का ढंग, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी लेखन कौशल से संबंधित होते हैं। 103 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, बताइए कौन सी विधि नहीं है वाचन शिक्षण की। ध्वनि साम्य, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि, संवेद पाठ विधि। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ना भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। संवेद पाठ विधि मतलब ये वाचन शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर का, इसमें प्रश्न पूछ रहा है, रीमा ने
तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने इनमें से किस आधार पर यह जानकारी दी? क्या आप बता सकते हैं ये उत्तर? क्या उत्तर होगा इसमें? दोस्तों रीमा ने है ना पोर्टफोलियो के आधार पर ये जानकारी दी। नंबर 1 ऑप्शन करेंगे हम इसके अंदर राइट आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 105 देखिए अब आप, पहली कक्षा में शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य लिखना भी लिखना इसके अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में दोस्तों, पहली कक्षा में चित्र बनाना आएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर करेंगे हम इसमें। ठीक है, 106 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है, बताइए। निंदनीय, विचारणीय, अनुचित या स्वाभाविक? गाइज यहाँ पर आंसर आएगा स्वाभाविक, ये है स्वाभाविक। नेक्स्ट 107 नंबर का प्रश्न देखो बाप, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हीं आंखों किन्हें और दोनों ये शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? क्या समझ रहे हो आप यहाँ पे? सही उत्तर क्या होगा? वो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है, वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वो अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, वो अनुनासिक जो चिन्ह है ना इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रही है। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा, वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भी टिमकी भी जो है ना यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको, ये भी अनुनासिक में आता है। ठीक है ना सर, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर। आगे देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार क्या है? अभी हमने ऊपर देखा था ना कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर होता है क्या? यस, तो आधार पूछ रहा है अब यहाँ से आपको। देखो दोस्तों, भाषा परिवेश होगा इसका आधार, पहला ऑप्शन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के दो भेद होते हैं। एक तो भाषा परिवेश, भाषा अर्जन का एक अवचेतन प्रक्रिया होती है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरण के नियमों से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहती है और वो प्रथम भाषा अर्जित करता है। ठीक है, बालक अपने आसपास के वातावरण और लोगों के बीच में अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित कर लेता है। इसमें बालक सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया होती है। मैंने समझा दिया था आपको, वैसे ये प्रक्रिया नियमबद्ध होती है। ठीक है, 109 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है और साधन है? तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? 109 नंबर के क्वेश्चन में आंसर गाइज यहाँ पर आंसर आएगा साध्य है। ये प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है? साध्य है। देखो अगर हम नॉर्मली देखते हैं ना, प्राथमिक स्तर पर केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाती है, समझ रहे हो ना, जिससे कि बालक अपने अनुभव, कार्य, विचार इन सबको सफलतापूर्वक व्यक्त कर सके। इसी प्रकार वो दूसरे जो लोग होते हैं उनसे भी विचारों को साझा कर सके। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। 110 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? गाइज यहाँ पर देखो आंसर होगा कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। डी ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, यस, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। भाषा कौशल एक महत्वपूर्ण अंग होता है वाचन या बोलना। ठीक है ना, भाषा कौशल का वाचन या बोलना। बच्चे अपने अनुभव, भाव, विचार इन सबको बोल करके तो व्यक्त करते हैं ना, यानी कि ये जरूरी है कि उनके इस भाषा कौशल में दक्षता प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अगला देखिए 111 नंबर का प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो बताइए किसके ऊपर निर्भर करता है? भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर? तो साथियों यहाँ पर आंसर आएगा समृद्ध भाषिक परिवेश पर। ठीक है ना भैया, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम इसमें? तीसरा करेक्ट आंसर कर देंगे। बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, कहीं से भी सीख लेते हैं, समकक्षी समूह में, आस पड़ोस में, घर में, परिवार में। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो सकता है कि वे, बताइए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें, सुंदर अक्षरों में लिख सकें और छोटी कहानी लिख सकें। गाइज यहाँ पर आंसर आएगा हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है ना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, बताइए क्या कर सकें? हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य बता दीजिए क्या है? कहीं या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। बिल्कुल सर, यही उत्तर होगा इसका, पहला ऑप्शन।
ठीक है ना। हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें और उसके निहितार्थ को सम्यक रूप से वो ग्रहण भी कर सकें। क्लियर। चलो 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य बताओ आप मुझे, क्या उद्देश्य हो सकता है भाषा सीखने का। गाइज यहाँ पर हमारा आंसर आएगा अपने मन की बात कह पाना। इसमें ना ऑप्शन नंबर कर देंगे हम, मन की बात कह पाना नहीं होगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यस ये होगा। डी ऑप्शन करेंगे हम इसमें, मतलब सी ऑप्शन जो भी आपका। भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को भाषा का ज्ञान देना इसलिए आवश्यक होता है कि वो भाषा को सीख कर उस भाषा का प्रयोग शिक्षण गतिविधियों में कर सके। 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सामूहिक, व्यक्तिक, सस्वर और मौन। तो बताओ जी क्या उत्तर होगा इसमें। तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा वैयक्तिक, ठीक है ना सर। बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें सही उत्तर। क्लियर है, आगे चलते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन देखिए बाप, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है, बता दीजिए। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य, दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा ना वो होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। बी ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे हम। 117 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ। देखो बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करना ये तो है, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना ये भी है, कहानी सुनकर शब्द से दोहराना। तीसरा ऑप्शन करेंगे हम इसमें, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ये नहीं है कि कहानी सुनकर उसको वैसे की वैसे दोहरा देंगे हम एज इट इज A to Z 1 by 1। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो बताओ जी क्या उत्तर होगा इसका। दोस्तों इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना सर। डी ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। 119 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बताइए क्यों है खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान। भाषा शिक्षण को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। गाइस यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सेकंड ऑप्शन कर देंगे, ठीक है। इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, बताओ क्या होगा। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, क्या होगा। यस तीसरा ऑप्शन होगा प्रश्नों के उत्तर पूछना, थर्ड ऑप्शन। 121 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन करेंगे सर, बिल्कुल होता है। 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताओ जी कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों देखो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर आएगा ना वो आएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये सत्य कथन है। एल लाली शर्मा राजस्थान वाली, ओके। 123 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बता दीजिए कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों भाषा विकास के संदर्भ में। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, नंबर 1 ऑप्शन। 124 देखिए, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, चित्र दिखा करके बिल्कुल सर किया जा सकता है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा करके भी किया जा सकता है, मॉडल दिखा करके भी, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। इन सभी पद्धतियों के द्वारा इनसे संबंधित किसी भी विषय को सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। 125 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है, बताओ जी क्या उत्तर होगा। उपचारात्मक शिक्षण का आधार पूछ रहा है गाइज, उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है निदानात्मक परीक्षण, बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। निदानात्मक परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक होते हैं। इनके प्रयोग के माध्यम से छात्रों के विभिन्न पक्षों को जो विभिन्न पक्षों के व्यवहार होते हैं उनका मापन किया जाता है। 126 नंबर का प्रश्न देखिए सर क्या उत्तर होगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, बताओ जी 126 में क्या आंसर होगा।
तो गाइज यहाँ पर आंसर आएगा पहला ऑप्शन, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा करके, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट 127 देखिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? बता दो क्या उत्तर होगा। कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? गाइज यहाँ पे आएगा आपका श्रुत लेख वाला तरीका, ऑप्शन नंबर तीसरा कर देंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए अब आप, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार सही है, गलत है, निराधार है या फिर जो भी है, मतलब बता दो आप मुझे फटाफट। तो गाइज यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? पूर्णतः ये क्या है आपका? पूर्णतः सही है, डी ऑप्शन करेंगे इसके अंदर। ओके आगे चलते हैं 129 देखो अब आप, मुदिता अक्सर शय को शय बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? बताओ जी। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, भाषागत ज्ञान का अभाव है, भाषा प्रयोग में लापरवाही हो रही है या भाषागत त्रुटि का होना? इसमें ना पहला ऑप्शन होगा दोस्तों, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है ये, शय को शय बोलना, राइट। चलो 130 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द और शब्द सोच करके लिखो, यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। क्या होगा? देखो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए जो भी शब्द हैं सोचकर लिखो, यानी कि यह अभ्यास प्रश्न संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। इसमें ना डी ऑप्शन आएगा राइट आंसर। 131 देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? बताओ जी क्या आंसर होगा। मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ हैं ना, इनके संदर्भ में उचित कथन पूछ रहा है, तो इसमें ना पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं भाई, ठीक है ना। क्या करते हैं? भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 132, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, ठीक है, जिसे बच्चों को भरना था। तो मीता ने किसका प्रयोग किया है यहाँ पे? बताओ जी, किसका प्रयोग किया है मीता ने यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, यहाँ पे आंसर आएगा अपना क्लोज परीक्षण, ठीक है ना सर। ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे हम? तीसरा, क्लोज परीक्षण का प्रयोग किया है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? तो बताओ जी क्या आंसर होगा इसमें, सबसे कमजोर किसको मानेंगे? गाइज यहाँ पर हम सबसे जो कमजोर मानेंगे ना, वो मानेंगे, देखो अपने दोस्त से पूछकर पता करो कि कौन सी बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफ़ी हाँ ठीक है, हाँ ये भी सही है क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी सही है। यहाँ पर है ना अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। यस बी ऑप्शन कर देंगे हम इसके अंदर, ये सबसे कमज़ोर प्रश्न है बी ऑप्शन वाला। चलो आगे देखते हैं 134 में देखो, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? तुतला करके बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं या भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं? बताओ जी क्या आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर? दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा अपना तीसरा ऑप्शन, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं वो, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे। 135 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, क्या आंसर होगा इसमें? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो है पढ़ने में प्रवाह है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए। 136 में देखो, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर के विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने और अपना दृष्टिकोण आदि। कमियां हैं, समस्याएं हैं, भाषा है या पाठ्य पुस्तकें हैं? क्या कहेंगे हम इसे? साथियों हम इसे कहेंगे भाषा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर, ठीक है ना सर। आगे चलते हैं 137 देखिए, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? बताओ। कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, यही आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना।
बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की दक्षता। 138 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 38 नंबर के प्रश्न में देखिए गाइज, यहाँ पर हमारा आंसर होगा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी का होना अनिवार्य है, इससे बच्चों में मानसिक विकास के अंदर तीव्रता आती है। 139, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, बताओ जी। पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? स्वदेशता, उपयुक्तता, अशुद्धता और क्रमबद्धता। गाइज यहाँ पर आंसर आया जाएगा आपका अशुद्धता, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम नेक्स्ट। अशुद्धता अवगुण है, अवगुण। 140, कविता शिक्षण की विधि बता दो आप मेरे को। लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली और अक्षरबोध प्रणाली। बोलो देखो इसमें उत्तर क्या होगा? अर्थबोध प्रणाली, बी ऑप्शन, ठीक है ना। शिक्षक के द्वारा अर्थबोध प्रणाली के अंतर्गत कविता के संबंध में स्वयं ही अर्थ बताया जाता है। वो कविता में उपयोग होने वाले जो छंद होते हैं, दोहे होते हैं, भाव होते हैं, उनका बोध कराता है, जिससे छात्रों को कविता समझने के अंदर कई प्रकार की कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं होना चाहिए। 141 देख लीजिए आप, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? बताइए सर क्या उत्तर होगा इसके अंदर? कौन सा दृश्य उपकरण है वो? गाइज वो है ओवरहेड प्रक्षेपक, प्रोजेक्टर में नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि OHP आएगा इसमें, ओवरहेड प्रक्षेपक। ये एक दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है इसमें, OHP में। 142 देखिए, वह बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता साहित्य का अभिन्न अंग भी है। तो क्या आंसर करेंगे सर आप इसमें? जल्दी से बता दो दोस्तों। क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया क्या? अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ क्लास में एक बार तो कम से कम। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, लाल कलर में सब्सक्राइब जैसे करके लिखा हुआ है, उसको दबा के घंटी भी दबा देना, ऑल पे क्लिक कर देना, सारी क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो 142 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? सभ्यता संस्कृति ना, डी ऑप्शन करेंगे हम इसके अंदर राइट आंसर, ठीक है जी दोस्तों। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 143 नंबर का। देखो, 5वीं कक्षा की कहानी पांचों किन्हीं आंखों दोनों आदि शब्द लिखती है। सुहानी जो है वो ये सब लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है वैसे तो हम इसको डायरेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर, ठीक है ना। यस, नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे। 144 देखिए, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? कौन सा प्रश्न है भाई वो? तो दोस्तों वो प्रश्न है आपका, यहाँ पर बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बहुभाषिकता को पोषित कर रहा है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। फूलों के नाम से अपनी भाषा में, फूलों के नाम अपनी भाषा के अंदर लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत उच्च हो, जिसमें समाज, विद्यालय, अभिभावक के सरोकार झलकते हों। तो बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें? गाइज यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है ना जी। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसके अंदर, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 146 में बता दो आप मेरे को, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। भाषा का विस्तार, सृजनात्मकता का विकास, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। 146 में क्या उत्तर होगा? गाइज यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियाँ हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बता दीजिए भाई क्या उत्तर होगा? सत्य कथन पूछ रहा है चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ये सत्य कथन चोम्स्की के अनुसार नहीं है भाई। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, ये भी नहीं है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, ये भी नहीं है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 149 देखिए आप, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? बताओ जी क्या आंसर होगा इसमें?
क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा ना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देने, ये मतलब है इसका, बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य है। 150 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको देखना है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना और बच्चों के साथ कविता गाना। 150 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बताना है आपको। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देने चाहिए।